चारे में असल खुराक जो है वो खुश्क मादा है। जैसे हम लूसन की कहते हैं कि 25 सीपी है, 25, या बरसीम की 18 सीपी है। क्रूड प्रोटीन लेवल उसको कहते हैं, क्रूड प्रोटीन सीपी। तो वो खुश्क पे है, सब्ज़ पे नहीं है। जब चारा छोटा होता है बहुत ज़्यादा और चारे की कमी होती है तो आम जो हमारे देहात में या सभी लोग करते हैं कि उसको जल्दी कटाई कर लेते, चारा ख़त्म होता है। तो अगर आपने रोड ग्रास के पास हो तो आपको कोई मसला नहीं कि अगर शॉर्टेज आ गई है तो खुश्क रोड ग्रास आप डालेंगे और वो 1 मन डालेंगे आप उसमें, तो वो जो उसमें जो आप सरसों या जो शुरू में छोटा चारा होता है 1% ड्राई मैटर होता है उसमें, तो 10 किलो खाएगा तो 1 किलो ड्राई मैटर उसमें जाएगा। मतलब आप रोड ग्रास अगर 1 किलो खिला दें और वो चारा 10 किलो खिला दें तो वो 1 बराबर होगा। तो ये अहमियत है कि जब आप डालते हैं उसमें और साथ तूड़ी डाल देते हैं उस चारे में, जैसे सरसों के पत्ते सब्ज़ हैं और उसमें तूड़ी डाल दी, तो तूड़ी या भूसा उसमें जो 2-3% प्रोटीन है सीपी, और वो बाकी जो 1% है या ज़्यादा ज़्यादा उसमें जो 10 किलो में 1 या 1.5 किलो ड्राई मैटर है। तो ड्राई मैटर हमें चाहिए जो 15 किलो 14 किलो, जो कि वो मुमकिन नहीं है। जो आपके उस सूरत में जानवर पहले ही सर्दी होती है और वो माइनस एनर्जी में ज़्यादा चले जाते हैं। सर्दी में ज़्यादा अच्छी खुराक चाहिए। सर्दी जब होगी तो उसको बॉडी मेंटेन करना है, उसने टेम्परेचर अपना जिस्म का, वो एनर्जी पे मैं अलहदा बात करूँगा कि एनर्जी जो है मेटाबोलाइज और ग्रॉस एनर्जी, उसको उसमें एनर्जी चाहिए। तो ये सारी जो आप उसको खलाई तूड़ी या बरसीम वगैरह और 1-2 किलो खल डाल देते हैं जो आम रूटीन में, ज़्यादा ज़्यादा या वंडा 2 किलो दे दिया, वो भी नाकस, उसमें कोई स्टैंडर्ड की चीज़ें नहीं होती। कोई शायद होगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि जर्नल जैसे आम वंडे हैं तो वो लोग फिर उसके साथ रोटियाँ खिलाते हैं या खाल डालते हैं। तो ये सब स्टैंडर्ड की निशानी है। लेकिन जब आप उसको पहले बेसिक 15 किलो उसमें वो जड़ी उसकी रिक्वायरमेंट है जानवर की, वो ड्राई मैटर है 15 किलो, तो आप 1 मन देंगे तो वो 5 किलो बनेगा और 5 किलो आपने तूड़ी डाल दी तो उसकी सीपी कितनी बनेगी। क्रूड प्रोटीन आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि बाकी तो वो पेशाब बन के निकल जाएगा और उसकी जो ड्राई मैटर है उसकी आप कैलकुलेट कर लें सीपी, तो वो 4 किलो 1 मन में से 4 या 5 किलो ड्राई मैटर है। तो ये चीज़ें समझने की है ना, जो आज तक बात बुनियादी कोई भी चीज़ हो उसमें जो एक बेस होती है, अलफ बे जिसको कहते हैं, वो जब वहीं से गलती हो जाएगी तो वो कामयाबी नहीं होगी। इसीलिए जो 3 साल से हमने रोड ग्रास और ये अल्फा और रोड ग्रास की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, तो जिन्होंने लगाया है, अब स्टोर भी बहुत सारे साथियों ने किया है और उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। तो उसमें आप अगर खुश्क चारा आपके पास पड़ा हो, शॉर्टेज हो जाए या वैसे ही आप खुश्क चारा पे जानवर पालेंगे तो ड्राई मैटर तो आपका पूरा हो गया। अगर 10 के 8 किलो आपने स्टैंडर्ड जो अच्छा मेयारी चारा डाला है तो उसके साथ वनडे की भी जो सीपी हमें चाहिए 14 या 12 जानवर के लिए, वो इजी, वो आराम से हो जाती है।
उसमें कोई मसला नहीं होता। तो ये जो बातें हैं ये समझ में नहीं आती। ये एक साइंस है, जानवरों की खुराक एक साइंस है। तो उसमें जो अगर हमारे जानवरों में तो पहले पैदावार कम है, और पैदावार कम इसी वजह से है, और वो मज़ीद ख़राबियाँ होगी। जब माइनस एनर्जी में होगा तो वो उसकी जो जानवर है वो हीट में नहीं आएगा। आप जो छज्जी मार फार्मूला है उस पे आप प्रेग्नेंट को तैयार करें और उसके बाद अच्छी जो खुराक 13 नंबर दें तो 2 महीने में हीट में आएंगे। ये सुनी सुनाई बात नहीं, ये मैंने 1 साल प्रैक्टिकली किया है, और उसके बाद ये फार्मूलेशन जो आपके लिए तैयार की है, और उसका बहुत ज़्यादा मुनासिब रेट है। क्योंकि आज तक किसी कंपनी ने भी इस पे जो इस तरह का नहीं बनाया कि प्रेग्नेंट को और चाहिए खुराक, और उसके बाद बच्चा देने के बाद वो सारी चीज़ें मिल के तो माइनस हो जाता है, और माइनस एनर्जी है। तो सब्ज़ चारा जब मैं बता रहा था कि एक अगर आप गिलास लें दूध का, वो चौथा हिस्सा हो तो आप उसमें पानी डाल दें तो वो लस्सी बन जाएगी। लेकिन अगर वो चौथे हिस्से में गाय का दूध डाल दें तो वो दूध ही रहेगा, वरना वो आपका वो भी ज़ाया हो जाएगा। तो ये बेसिक जो बुनियादी ड्राई मैटर है ये इसलिए ज़रूरी है, और इसलिए सारी दुनिया में वो खुश्क चारा हे बना के देते हैं, रोड ग्रास की और अल्फा की। और जब आप उसको बहुत तेज़ शदीद धूप में खुश्क नहीं करेंगे तो वो उसका कलर भी सब्ज़ होगा। सब्ज़ रंग की जो हे है वो एक क्वालिटी है। बाकी अगर वो ब्राउन हो गई है तो उसमें गुज़ाइयत कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो आम भूसे से दुगनी होगी। इसी तरह ब्राउन जो है, हमारे जो इलाके हैं बरानी एरिया या रूटीन में शॉर्टेज है, तो वो तूड़ी को जब अच्छे चारे में भी हम करेंगे, अगर हम 14 जो है हमारा रोड ग्रास की हे है उसमें सादी तूड़ी डाल देंगे तो वो लस्सी बन जाएगी। वंडा भी फिर ज़्यादा चाहिए। सीपी के अलावा मेटाबोलाइज एनर्जी होती है, एनर्जी लेवल पूरा करना होता है, और उसके साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो ह्यूमन पीएच स्टेबलाइज करना होता है, उसकी फर्मेंटेशन बेहतर करनी होती। लेकिन ये तो ABC गलत हो जाए अलग बे, तो फिर उस पे वो जो आप मर्ज़ी घी दे दें या जो भी दें वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं कि जब माइनस एनर्जी नहीं होगी, आपको कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन सारी स्टैंडर्ड की चीज़ें मिलेंगी, तो जानवर हीट में आएगा और उसकी प्रोडक्शन भी दुगनी होगी। तो ये ड्राई मैटर का ये मेन कंसेप्ट यही था कि आपको बड़ा जानवर है तो वो 15 किलो ड्राई मैटर उसको चाहिए, और आम जब चारा हो जाता है तो उसमें अगर वो एक चारे में 30% ड्राई मैटर है तो 10 किलो जो चारा है उसमें 3 किलो होगा आम जो अच्छा चारा है। वरना जो दरमियाना साइज़ जब होता है लूसन बरसीम का तो वो 2 किलो होता है, 1 मन से 8 किलो। 1 मन चारे में 8 किलो ड्राई मैटर, और आपने करना है 15। तो उसमें जब आप ब्राउन तूड़ी अगर मिला दें या हे मिलाएंगे तो उसका वो बेहतर रहेगा। लेकिन 8 किलो जो ड्राई मैटर है वो 1 मन आप देंगे तोल के, तो वो जब लूसन बरसीम इसीलिए जो बतौरे हे कि उसमें नमी ज़्यादा है, तो आप कोशिश करें कि वो जई जो उसमें ड्राई मैटर है, और एक राय ग्रास तो इम्पोर्टेड है, महंगा भी है,
लेकिन जिनके पास अच्छे जानवर हैं वो राय ग्रास लगाएं, वो 4 कट दी जाता है। 4 कट अगर टाइम पे लगाएं, अगर वो दिसंबर के शुरू आखिर में जाके लगाएगा, कोई कहता है कि वो 2 कट दिए, अब जई जब अब आपने लगा ली तो आपके 4 कट हो जाएंगे। अगर वो महीने बाद भी उग जाएगी तो गंदम के बिजाई के बाद लगाएगा तो वो फिर वो कम कटाई देगी। जब अप्रैल में गर्मी आएगी तो वो सिट्टा निकाल लेगी।